तो फ्रेंड्स नमस्कार। हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल और भारत के भूगोल के अंदर हम भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। आज एक छोटा सा टॉपिक लेंगे भारत का तटीय प्रदेश और उसके बाद एक लास्ट टॉपिक लेंगे हम द्वीप समूह। तो आज इस छोटे से वीडियो के अंदर हम भारत का तटीय प्रदेश से रिलेटेड डिटेल में थोड़ी सी जानकारी लेंगे और छोटा सा वीडियो रहेगा ये। देखिए, भारत का जो तटीय प्रदेश है वो दो भागों में डिवाइडेड है। पहला है पश्चिमी तट और दूसरा है पूर्वी तट। तो पश्चिमी तट से रिलेटेड और वो कहाँ से कहाँ तक है इससे रिलेटेड एक बेसिक की जानकारी जल्दी से लीजिए। पश्चिमी तट जो है वो ये पश्चिमी घाट के पश्चिम में गुजरात से लगाकर तमिलनाडु तक विस्तृत है। ये एक आपको अच्छे से जानकारी याद रखनी है कि पश्चिमी घाट के भी पश्चिम में है, इस तरह से आपको याद रखना है। पूर्वी घाट से रिलेटेड जो पूर्वी तट है उससे देखिए आप कि ये है पूर्वी घाट के पूर्व में पश्चिमी बंगाल से तमिलनाडु तक विस्तृत है। दोनों तमिलनाडु तक है नीचे दक्षिण के अंदर, लेकिन आपको पश्चिमी घाट के पश्चिम में पश्चिम तट और पूर्वी घाट के पूर्व में पूर्वी तट, ये आपको इस तरह से बेसिक जानकारी याद रखनी है। पश्चिमी तट जो है उसके बारे में कि यह पूर्वी तट की अपेक्षा कम चौड़ा है, इसकी चौड़ाई कम है किसकी, पश्चिमी तट की, जबकि पूर्वी तट अधिक चौड़ा है। और अधिक चौड़ा होने का कारण जो है वो आपको याद रखना है नदियों के द्वारा निर्मित प्रदेश का होना, इस वजह से ये पूर्वी तट ज़्यादा चौड़ा हो गया। अब हम ये तटीय प्रदेश से रिलेटेड थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि तटीय प्रदेश कैसा होता है या फिर उसकी क्या विशेषता होता है। कि ये प्रायद्वीपीय पठार के अपक्षय व नदियों द्वारा जलोढ़ मिट्टी से निर्मित होता है, तो ये आपको याद रखना है। अब पश्चिमी तट और पूर्वी तट से रिलेटेड एक डायग्राम से आप समझते हैं। देखिए, ये एक डायग्राम भारत का जो दक्षिण भारत का एक डायग्राम बना रखा है मैंने, उससे आप समझिए। सबसे पहले एक नदियों का जो क्रम देखिए आप लोग, स्वर्ण रेखा नदी, उसके बाद महानदी, उसके बाद गोदावरी नदी, उसके बाद कृष्णा नदी। ये आपने इन नदियों का जो बहाव क्षेत्र है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है और दूसरा ये पूर्वी घाट की तरफ बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती हैं। इधर आपके पश्चिमी घाट की तरफ देखिए काठियावाड़ या फिर सौराष्ट्र तट, ये गुजरात के अंदर से हम ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद कोंकण तट, उसके बाद कन्नड़ तट या केनारी तट के नाम से भी ये कन्नड़ तट कहलाता है। और सबसे दक्षिणतम में आपका है मालाबार तट। दूसरा, कहाँ से कहाँ तक आपको याद रखना है, जो गुजरात वाला जो मैप के अंदर आपको इस तरीके से दिखाई देता है, ये पूरा का पूरा आपका काठियावाड़ या सौराष्ट्र तट कहलाता है। फिर दमन से गोवा के बीच में कोंकण तट कहलाता है। गोवा से मंगलोर के बीच में कन्नड़ तट या केनारी तट के नाम से जाना जाता है। और मंगलोर से कन्याकुमारी तक आपका मालाबार तट कहलाता है। आपको ये कहाँ से कहाँ तक कौन कौन सा तट है ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए याद रखिए। दूसरा, जब पूर्वी तट की बात करेंगे तो उसके अंदर भी उत्कल तट है, फिर उत्तरी सरकार तट है, गोलकोंडा तट है और कोरोमंडल तट है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये दो नदियों के बीच में है, तो वो कौन कौन सी नदियों के बीच में कौन कौन सा आपका तट आता है, तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए याद रखिए। महानदी से उत्तर का भाग जितना भी है वो आपका उत्कल तट कहलाता है, ऐसा आपको याद रखना है। दूसरा, उत्तरी सरकार तट महानदी से गोदावरी नदी तक का जो क्षेत्र है वो आपका उत्तरी सरकार कहलाता है। गोलकुंडा तट गोदावरी से कृष्णा नदी तक तट के जो बीच का जो क्षेत्र है हम उसको गोलकुंडा तट के नाम से जाना जाता है। कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक का जो सबसे दक्षिणतम वाला जो भाग है वो आपका कोरोमंडल तट कहलाता है। तो इस तरीके से बेसिक आपको जानकारी याद रखते हुए आगे बढ़ना है। ये जो तट हैं और इनके आसपास महत्वपूर्ण स्थान कौन से हैं या कौन सा शहर यहाँ पर बसा हुआ था उससे रिलेटेड देखिए। मुंबई है, मुंबई के बारे में देखिए। सालसेट द्वीप पर मुंबई का प्राकृतिक और सबसे बड़ा किसका, भारत का बंदरगाह है, ये आपको याद रखना है। यहाँ आपको
गोवा के आसपास, मंगलोर, ये कन्याकुमारी तक देखिए आप लोग पणजी बंदरगाह, इस आपके पश्चिमी तट की तरफ पूरा मैं बता रहा हूँ, पणजी बंदरगाह है, मंगलोर है और कोच्चि बंदरगाह है। जबकि पूर्वी तट की तरफ आपका हल्दिया बंदरगाह है, फिर पाराद्वीप है, फिर विशाखापट्टनम जो कि सबसे गहरा है भारत का। अगर सबसे गहरा अगर बंदरगाह आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद रखना है विशाखापट्टनम। फिर इधर चेन्नई और तूतीकोरम है। तो ये आपको याद रखते हुए आगे बढ़ना है। अब और हम इसकी विशेषता से रिलेटेड और पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए, पश्चिमी तट पर खारे पानी की झीलों को कयाल झील कहते हैं। पश्चिमी तट के ऊपर जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं उनको कौन सी झीलें कहते हैं? कयाल झीलें। जो मुख्यतः मालाबार तट पर अष्टमुड़ी, बेबनाद और ससमत कोठा नाम से हैं। ये तीन आपको झीलों के बारे में भी याद रखना है। ये कहाँ पे है? मालाबार तट में। मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक है? मंगलोर से कन्याकुमारी तक आपका कौन सा तट कहलाता है? मालाबार तट कहलाता है। दूसरा, मालाबार तट की एक विशेषता है कि यहाँ पर मोनोजाइट भंडार के लिए यह काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। कौन? मालाबार तट। कोरोमंडल तट, ये भी आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछे जाने वाला है। कोपेन के अनुसार इस प्रकार की यहाँ पे जलवायु पाई जाती है। दूसरा, मानसून जो है वो जब वापस लौटता है तो उस समय यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भयंकर बारिश होती है। तो इसको यहाँ पे इस तरीके से कहते हैं कि यहाँ वर्षा लौटते हुए मानसून से होती है। कहाँ पर? कोरोमंडल तट पर। जिसके अंदर कौन कौन से जगह होता है? जैसे कि स्थान में आपको देखिए एन्नौर, चेन्नई और तूतीकोरम। तो यहाँ इस जगह काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। ये कोरोमंडल तट के क्षेत्र में आता है, एन्नौर, चेन्नई और तूतीकोरम। तो ये थोड़ा सा आपने आज भारत का तटीय प्रदेश से रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो आपने पढ़ा। इस वीडियो का जो आपकी प्रतिक्रिया है आप मुझे लाइक और कमेंट पे देवें। अन्य तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं द्वीप समूह के टॉपिक के साथ और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।